हमास गजा जंगबंदी करना चाहती है। अमरीकी सदर ने वाइट हाउस में इशाइये पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दो रियासती हल के बारे में वो नहीं जानते, नेतन्याहू से पूछें। इसराइली वज़ीर आज़म की दो रियासती हल की मुखालफत फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकिली के सवाल पर कहा, इसराइल के पड़ोसी बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं, इसराइल के साथ मिलकर कई कामयाबियाँ हासिल की। इसराइल ईरान जंग ख़त्म, उम्मीद है कि नए हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है, मुनासिब वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। रूसी सदर से खुश नहीं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन जंग खत्म नहीं कराई। यूक्रेन को मज़ीद हथियार भेजने का भी ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा, बोले भारत से तिजारती मुआहदे के करीब हैं, दुनिया में कई जंगें रोकी, पाक भारत जंग तिजारत से रोकी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत। कहा, मुस्तक़बिल की कोई भी फ़लस्तीनी रियासत इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म होगी। इसराइल फ़लस्तीन के उन पड़ोसी ममालिक से अमन कायम करेगा जो उसकी तबाही नहीं चाहते। सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। अब लोग कहेंगे कि मुकम्मल रियासत नहीं, मगर हमें इसकी परवाह नहीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल ने गजा के ज़ेर कब्ज़ा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा काटस की गुफ्तगू, कहा गजा के ज़ेर कब्ज़ा 75% हिस्से में ज़्यादातर खाली हैं, दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। मुस्तक़बिल का गजा हमास के बगैर होगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार क़ायद पर हाजिरी फातह खानी की। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी दी। नामजद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। मॉनसून सीजन, मुल्क भर में बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जेल रोड पर 47, करतबा चौक में 44, गुलबर्ग में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बायस बंद रोड पर घर की छत गिर गई। मलबे तले दबे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इस्लामाबाद पंजाब के पी बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। बालाकोट में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। अपर और लोअर चित्राल में सैलाब से तबाही। यारखून वैली के 3 देहात और 2 पुल सैलाब से मुतासर हुए। लोअर चित्राल के नवाही गांव में 10 घर डूब गए। बलूचिस्तान में मानसून के दौरान हादसात, 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वासा PDM में लोकल गवर्नमेंट रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत। इंतजामिया और वासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नशेबी इलाकों से निकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, बारिश का पानी जमा रहने से आवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त इजाला किया जाए। मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब के बायस भारी नुकसान उठाया। सेनेटर शहरी रहमान का क्लाइमेट चेंज की सेमिनार से खिताब।
कलअदम टीटीपी और दाइश सिर्फ हमारे लिए नहीं दुनिया के लिए खतरा है। हमें अफगान सरजमीन से टीटीपी के दहशतगर्दों की दरअंदाजी का सामना है। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहसे से खिताब। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी की कमी को साबित करता है। पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। दो तरफ़ा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। जंग मीडिया की बयानबाजी दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगी पेशावराना काबिलियत कौमी अज़्म हौसले से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले फारिग तहसील अफसरान से खिताब। कहा, किसी भी मुहिम जोई, खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश का बगैर किसी हिचकिचाहट मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आबादी, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA कराची जोन में इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, हवाला हुंडी में मुलव्विस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सिरकोबी का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड की इस बानी PTI और बुशरा बीबी ने जल्द समाअत की दरखास्तें दायर कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। यकीन दहानी के बावजूद सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द मुकर्रर नहीं हुई। दरखास्त में मौक़िफ़। मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक है। PTI का मैंडेट चुराया गया। अब मखसूस नशिस्तें भी दूसरों में बांटी जा रही हैं। PTI को दबाने की कोशिश में पार्टी मजीद मजबूत होकर उभरी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अमीर हैदर खान होती का मखसूस नशिस्तें न लेने का बयान खुश आइंद है। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI का साथ छोड़ दिया था। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी समझते हैं। वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए। ये सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की सवाबदीद है, इसलिए आज हमने इसकी शिरकत नहीं की। PTI का ज़म-अज़ला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। क़बायली इलाक़े खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी है। वफाकी हुकूमत के पास क़बायली इलाक़ों से मुताल्लिक़ कमेटी बनाने का कोई इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत सूबाई मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। ज़म-अज़ला से मुताल्लिक़ जो भी कानून साजी है वो सूबाई हुकूमत करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शेख वक़ास अकरम ने कहा कि हम फाटा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इसराइल के मामले पर पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। इसराइल को तस्लीम करने की किसी भी कोशिश की पूरी कौम मजम्मत करेगी। इसराइल की दहशतगर्दी और अमरीका का मुनाफिकाना किरदार सबके सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के तहत हमास की मज़ाहमत दुरुस्त है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत 105 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक क्लिनिक पर इसराइली हमले में कमसिन बच्ची समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी धमाके से उड़ा दी, 5 से हुनी फौजी हलाक, 10 ज़ख्मी। पाकिस्तानियों के यूरोपीय ममालिक में पनाह लेने के रुझान में कमी। अक्टूबर 2023 तक यूरोपीय ममालिक में पनाह के लिए माहाना 3,400 दरख्वास्तें जमा होती थीं। अक्टूबर 2024 में यूरोप में पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों की शरह कम होकर 1900 माहाना हो गई। इटली में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने पनाह की दरख्वास्तें दी। अमरीका का मुतादिद ममालिक पर नए टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीका ने जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैक्स लगा दिया। मलेशिया और काजाकिस्तान पर 25% टैरिफ आयद। जनूबी अफ्रीका पर 30 और वियतनाम, लाओस, म्यांमार में 40% टैरिफ लगा दिया गया। ट्यूनिस पर 25, इंडोनेशिया पर 32, जबकि बांग्लादेश पर 35% टैरिफ आयद। बोस्निया पर 30, सर्बिया पर 35 और कंबोडिया पर 36% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के इजाफे की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, ताहम महफूज रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंकशाफ। कहा, मेरा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत का फैसला सिर्फ खुदा के हाथ में है। अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जंग के दौरान एक इजलास की सदारत कर रहा था। इसराइल ने जासूसों के ज़रिए उस मकाम का पता लगाया और बमबारी की। बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने ईरान में अपने सफारतखाने दोबारा खोल दिए। ईरान इसराइल जंग के बायस बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने तेहरान में अपना सफारतखाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियाँ, 28 बच्चों समेत 104 अफराद हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। कीर काउंटी 84 हलाकतों के साथ सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है। रेस्क्यू टीमें सैलाब और मलबे में फंसे अफराद को तलाश करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। अब तक 850 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। महकमा मौसमियात की टेक्सास में मज़ीद बारिशों और तूफ़ान की पेशगोई।